नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के बहुत सारे दिग्गज नेता एक के पीछे एक पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। हमने देखा है ये गुजरात में पिछले विधानसभा चुनाव के आसपास जिनको ढोल नगाड़े बजाते हुए कांग्रेस में आमंत्रित किया गया, जो उस वक्त उम्र कम होने के कारण विधानसभा चुनाव लड़ भी नहीं सकते थे, ऐसे पाटीदारों के नेता, युवा नेता हार्दिक पटेल कांग्रेस में लाए गए। उनको प्रचार में इस्तेमाल किया गया, फिर भी कांग्रेस को उसका फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस के दो बड़े नेता गुजरात के उस वक्त के अर्जुन मोढवाडिया और शंकर सिंह गोहिल, ये बेचारे हार गए विधानसभा चुनाव। पटेल तो हार्दिक पटेल खुद लड़े नहीं थे, लेकिन अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी जो कांग्रेस के सपोर्ट से उस वक्त एमएलए बने, ऐसे हार्दिक पटेल जिनको छोटे सरदार भी बोला गया और मोदी के लिए गुजरात में एक बड़ा चैलेंज करके जिनको लाया गया था और बाद में उनको गुजरात कांग्रेस का एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया। पिछले एक हफ्ते में उन्होंने पार्टी छोड़ दिए, कांग्रेस छोड़ दिए और कांग्रेस और हाईकमांड को वो गाली देते घूम रहे। और चर्चा ये भी है कि शायद इस हफ्ते में हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वो हो या ना हो वो बात अलग है। सवाल ये है कि एक लड़ाकू नेता जो अपनी लोकप्रियता पर, अपनी भाषण की लोकप्रियता पर गुजरात में उभरा था और कांग्रेस में शामिल हो गया, जिसने राहुल गांधी का हाथ पकड़ा था और बड़े सक्सेसफुल होने के बावजूद मोदी के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी, वो भी आज अगर मोदी जी को शरण जा रहा है तो हमें मानना पड़ेगा कि एक कांग्रेस पार्टी का एक शेर या कांग्रेस पार्टी को ताकतवान बनाने के लिए कांग्रेस में कुछ साल पहले शामिल हुआ एक शेर कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाग रहा है। और वो कोई हमला करेगा इसलिए नहीं, उसको कांग्रेस पार्टी ही अपने अस्तित्व के लिए डेंजरस लगती है, धोखा लगती है, इसलिए वो कांग्रेस छोड़ रहा है। दूसरी तरफ हम देखें तो पंजाब कांग्रेस के नेता सुनील जाखड़, जो पीढ़ियों से कांग्रेस के नेता रहे, उनके खानदान में ही कांग्रेस है, उनके खून में ही कांग्रेस है, ऐसा कहा जाता है। जो सुनील जाखड़ 2 साल पहले तक पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दिए और वो तो अब बीजेपी में शामिल भी हो चुके। तो हम एक तरीके से देखें कि कांग्रेस पार्टी में जो भी कोई लड़ना चाहता है, पार्टी को मजबूत बनाना चाहता है, चुनाव में या राजनीति में लड़ाई करके अपनी पार्टी मजबूत बनाना चाहता है, ऐसे किसी भी नेता को कांग्रेस पार्टी में अभी स्थान नहीं बचा है। कांग्रेस एक अजब गजब पार्टी बन गई। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको मालूम है कि राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे, 59 राज्यसभा सीट के लिए चुनाव होने जा रहा है। 10 जून को उसके लिए वोटिंग होना है, 13 जून को काउंटिंग होने वाली है। उसके लिए अभी पर्चा भरने का शायद आज आखिरी दिन है। और इसमें महाराष्ट्र से जिस उम्मीदवार को कांग्रेस ने तय किया है, अकेला उम्मीदवार है इमरान प्रतापगढ़ी, ऐसा उनका कुछ नाम है, हमने तो कभी सुना नहीं। शायद जहाँ से वो आते हैं उत्तर प्रदेश, वहाँ के भी मतदाताओं ने कभी इनका नाम सुना नहीं होगा, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में 3 साल पहले कांग्रेस ने इनको उत्तर प्रदेश से उम्मीदवार बनाया था और इतनी बुरी तरह से हार गए
कि जीतने वाला और हारने वाला इनमें 6 लाख वोटों का अंतर था। कौन जीता मुझे याद नहीं, पर लेकिन मैंने जो सुना है कि इमरान प्रतापगढ़ी जो है कांग्रेस के बड़े युवा नेता है और हुआ करते थे, उनको जो उम्मीदवार जीत गया उसने 6 लाख से ज़्यादा मतों से हराया है। और ये जानकारी मेरी अपने नहीं, मैंने ढूंढी भी नहीं है। ये जानकारी महाराष्ट्र के ही एक बड़े कांग्रेस नेता ने दी है, जो महाराष्ट्र कांग्रेस के महासचिव थे और उन्होंने निषेध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आशीष देशमुख ऐसा जिनका नाम है, वो इतने गुस्सा हो गए कि उन्होंने पार्टी का पद ही छोड़ दिया। पार्टी नहीं छोड़ी है लेकिन पद छोड़ दिया है। और क्यों छोड़ा ये हमें समझना जरूरी है। खुद को उनको उम्मीदवारी चाहिए थी या नहीं मुझे पता नहीं। उन्होंने उम्मीदवारी मांगी ऐसा भी नहीं बोला जा सकता। वो तो नगमा नाम की एक अभिनेत्री है, उन्होंने चुना राज्यसभा के लिए बहुत सालों से प्रतीक्षा की है। उन्होंने भी ओपनली ट्वीट किया है कि 2003 में सोनिया गांधी ने मुझे आश्वासन दिया था लेकिन आज तक मेरी याचना मंजूर नहीं हुई। दूसरी बात, पवन खेरा जो कांग्रेस के प्रवक्ता है और बहुत सालों से कांग्रेस की साइड अलग अलग चैनल पर पेश करते हैं, वकीली करते हैं, वो भी नाराज हो गए। यानी जो चेहरे कांग्रेस के हैं, जो आम जनता में जाकर, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर, चैनल में जाकर, मैदान में जाकर कांग्रेस के लिए लड़ते हैं, उनको तो कांग्रेस हाईकमांड कोई चांस नहीं देती, उम्मीदवारी नहीं देती, जीतने की जगह नहीं देती। हाँ, उनको हराने के लिए खड़ा कर दिया जाता है। जहां हारने वाले वहां आ जाओ, आपके लिए जगह खाली है। लेकिन जीतने की जगह जो है, अब महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस के 44 विधायक है और जीतने के लिए, एक जगह जीतने के लिए 42 विधायकों के वोट चाहिए, तो एक बात साफ है कि राज्यसभा में महाराष्ट्र से कांग्रेस का एक उम्मीदवार आराम से चुना जाएगा। लेकिन हाईकमांड ने वहां लाकर किसको खड़ा कर दिया है? इमरान प्रतापगढ़ी। अभी ये क्या करते हैं, क्या करते नहीं, हमें पता नहीं। लेकिन आशीष देशमुख, जिन्होंने इस गुस्से में पार्टी छोड़ दी, यानी सॉरी, पार्टी नहीं छोड़ी है, पार्टी से एक जो पद था उनके पास महासचिव का, वो छोड़ दिया है महाराष्ट्र का। उन्होंने कहा है कि ये इनका क्या है, ये राजनीति में क्या करने वाले, ये पार्टी खड़ी करने वाले। यूपी में पार्टी का सफाया हो गया। 2 महीने पहले यूपी के चुनाव के नतीजे आ गए। यहाँ के एक कोई युवा नेता करके है, जहाँ कांग्रेस को सिर्फ 2 विधायक चुनकर आए, 403 में 2 विधायकों की पार्टी बच गई है कांग्रेस। तो सवाल ये उठता है कि इन्होंने क्या किया। इनके साथ तो कम से कम प्रियंका गांधी वड्रा, राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों से काम कर रहे थे। तो अगर इनको राज्यसभा में जाना था तो कम से कम यूपी में 30-35 एमएलए चुन कर लाते, जिनके वोट पर ये राज्यसभा में पहुंच सकते थे। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के लिए कम से कम एक राज्यसभा सीट जीती जा सकती है। ना प्रियंका ने किया, ना राहुल ने किया, ना इस इमरान प्रतापगढ़ी ने किया। लेकिन आज जब महाराष्ट्र की बात आती है तो महाराष्ट्र के माथे पर इनको मारा जाता है, गढ़ा जाता है, मढ़ा जाता है कि भाई इसको चुन के लाओ। और महाराष्ट्र में जो 44 विधायक है कांग्रेस के, वो 44 विधायक चुनकर आने के लिए प्रियंका गांधी वड्रा, राहुल गांधी या इस इमरान प्रतापगढ़ी, इन्होंने कुछ किया है? दोस्तों, 2.5 साल पहले महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ था। तो उस विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए भी ना प्रियंका वड्रा आई थी, ना राहुल गांधी आए थे।
इमरान प्रतापगढ़ी का तो बात ही छोड़ दो, उनका नाम ही हम पहली बार महाराष्ट्र में सुन रहे। तो महाराष्ट्र में जो 44 विधायक है कांग्रेस के, उनमें से एक को भी चुनकर लाने की मेहनत न राहुल गांधी ने की है, न प्रियंका वाड्रा ने की है। लेकिन उन्हीं विधायकों में से एक अगर राज्यसभा के लिए चुना जाना है तो उसका निर्णय राहुल या प्रियंका करेगी। देखिए आप, यानी जो 3 लोग यूपी में फेल हो गए, इमरान, प्रियंका और राहुल, वो महाराष्ट्र से राज्यसभा पर कौन जाएगा ये तय करेंगे। और महाराष्ट्र में 44 विधायक चुनकर आए, इसके लिए वो कुछ भी नहीं करेंगे। मुझे याद है जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो ये इमरान प्रतापगढ़ी की बात छोड़ दो, प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहाँ नहीं आई थी, आए थे तो सिर्फ राहुल गांधी। और राहुल गांधी सिर्फ एक दिन के लिए आ गए, मेरा ख्याल है शायद नांदेड़ में अशोक चव्हाण के लिए उन्होंने एक सभा ली थी और एक सभा उसी दिन और कहीं ली थी। 288 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में चुनाव हो रहा था और उसमें से राहुल गांधी ने 2 चुनाव क्षेत्रों के लिए प्रचार की सभा की थी, इससे ज्यादा उनका कोई योगदान नहीं था। फिर भी यानी हाईकमांड ने टिकट का बंटवारा किया, उसके आगे कुछ भी नहीं किया। और जो 44 कांग्रेस विधायक चुनकर आए, उसके लिए कांग्रेस हाईकमांड या गांधी परिवार का कुछ भी योगदान नहीं है। लेकिन उनके वोट पर उसी गांधी परिवार का अधिकार है और इसलिए उन्होंने अपने उस अधिकार के तहत इमरान प्रतापगढ़ी महाराष्ट्र के माथे पर मढ़ दिया, थोप दिया है, इसको चुनकर लाओ। इसलिए आशीष देशमुख गुस्सा हो गए तो इसलिए हो गए, अरे सुनील जाखड़ पार्टी छोड़कर जा रहे, हार्दिक पटेल पार्टी छोड़कर जा रहे, जो पार्टी के लिए कुछ करना चाहते, कुछ करते आए हैं, कुछ मेहनत की है, कुछ योगदान दिए, उसकी पार्टी हाईकमांड के सामने कोई कीमत है नहीं, उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो जाते तो जाए। लेकिन जिन्होंने पार्टी के लिए कुछ भी नहीं किया, जो हमेशा के लिए शेर या शायरी में रमते रहे, मजा लेते रहे, पार्टी या पॉलिटिक्स के लिए, कांग्रेस के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये इमरान प्रतापगढ़ी की पहचान है। वो शायर है, कविता कव्वाली करते हैं, शायरी करते हैं और आज उनको महाराष्ट्र के कांग्रेस के माथे मढ़ दिया गया। तो बात ये हो गई, हम महाराष्ट्र को लूट लिया इस कव्वाली वालों ने, गजल वालों ने, ऐसा ही बोलना पड़ेगा ना। हमें तो लूट लिया शेर शायरी वालों ने, प्रियंका की डायरी वालों ने, ऐसा ही बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं। तो आशीष देशमुख या कांग्रेस के महाराष्ट्र के नेता क्यों गुस्से में, और अकेले देशमुख नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, जो वैसे तो गांधी परिवार के लॉयलिस्ट माने जाते हैं, फिर भी उनको समझ में आ गया कि गांधी परिवार कांग्रेस नष्ट करना चाहता है और इसलिए उन्होंने भी बोल दिया कि ये क्या बात हुई, इतना बड़ा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में एक से एक बढ़कर कांग्रेस के नेता है, आज भी उत्तर प्रदेश से ज्यादा कांग्रेस को यहाँ बचाए रखा है, आज भी कांग्रेस गिनी जाती है पॉलिटिक्स में, ना कि यूपी या बिहार जैसी पार्टी हो गई है कि गिनने में गिनती ही नहीं होती कांग्रेस की। कांग्रेस को साथ ले लिया इसलिए हमारी भी सीटें कम हो गई, ऐसा आरजेडी लालू प्रसाद की पार्टी बिहार में बोलती है, वही बंगाल में लेफ्ट फ्रंट बोलती है, यूपी में तो बात ही अलग है। न अखिलेश न मायावती कांग्रेस को साथ लेना चाहती है, इतनी कांग्रेस खत्म हो चुकी है। और ऐसे यूपी के एक शायर नेता को, जिसको नेता
हाईकमांड ने बनाया, वरना उनका पॉलिटिक्स में कोई योगदान है ही नहीं। उनको महाराष्ट्र के माथे मर दिया गया है। इसका मतलब साहब ये कांग्रेस अजीब पार्टी बन गई है। अब ये कव्वालियों की पार्टी बन जाएगी। कव्वाल, गजल गायक, शेरो शायरी करने वाले, इनकी पार्टी बनने वाली है। और जो लड़ना चाहते, जो शेर है, लड़ना चाहते, डरकर भागना नहीं चाहते, उनको कांग्रेस से भगाया जा रहा है। शेर भगाए जा रहे हैं और शायरी का स्वागत किया जा रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी इस युवा नेता को राज्यसभा में महाराष्ट्र से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। इसका मतलब ही साफ है कि कांग्रेस हाईकमांड कांग्रेस खत्म करना चाहती है। महाराष्ट्र में जो कांग्रेस के लॉयलिस्ट है, ईमानदार है, मेहनती कार्यकर्ता है, नेता है, जिन्होंने आज भी महाराष्ट्र में कांग्रेस बचा कर रखी है, अब कांग्रेस हाईकमांड की, गांधी परिवार की वक्र दृष्टि महाराष्ट्र की कांग्रेस की तरफ मुड़ी है। पिछले 1 साल में उन्होंने पंजाब में अमरिंदर सिंह ने बचा कर रखी और खड़ी की हुई पार्टी कांग्रेस की खत्म कर दी। अब पंजाब के बाद इनकी नजर महाराष्ट्र कांग्रेस पर आई है और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को गांधी परिवार खत्म करना चाहता है। और इसीलिए एक नाकर्ता, जो पॉलिटिशियन भी नहीं है बल्कि शेर शायर शायरी करने वाला, कोई कव्वाली करने वाला है, उसको महाराष्ट्र में राज्यसभा के लिए भेजा गया है। बात साफ है दोस्तों, कांग्रेस अब कव्वालियों की पार्टी बन जाएगी, शेर शायरी की पार्टी बनेगी, जहां लड़ने वाले शेर को कोई स्थान नहीं है। शायद यही जानकर हार्दिक पटेल भाग गए, सुनील जाखड़ भाग गए, और उनसे भी पहले आरपीएन सिंह हो या जितिन प्रसाद हो, ऐसे बहुत सारे नेता कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए। हर एक को बीजेपी में आने की जरूरत नहीं, दूसरी भी पार्टियां हैं। जो पार्टियां राजनीति में कुछ करना चाहती है, जनता के लिए कुछ करना चाहती है, अपनी विचारधारा के लिए कुछ करना चाहती है, ऐसे पार्टियों में कांग्रेस वाला जो ईमानदार नेता है वो चला जाएगा। आहिस्ते आहिस्ते कांग्रेस पूरे देश में खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये अब पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि कव्वालों की पार्टी बन चुकी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।